हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों से अपनी ज़िंदगी में आगे भाग रहे होंगे। रिज़्क़ कमाने के लिए दिन रात हक हलाल की मेहनत कर रहे होंगे। और जो हक हलाल का रिज़्क़ है ना, उसमें एक मज़ा ही अपना है। उसमें सुकून भी है, उसमें राहत भी है, मुसर्रत भी है, ताजगी भी है, फ्रेशनेस भी है। जिस्म जहाँ भी पुरसुकून रहता है और नींद बड़ी मज़ेदार आती है जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। और रिज़्क़ तो हर शख्स को मिल ही जाता है, क्योंकि रिज़्क़ का तो मेरे अल्लाह ने वादा कर दिया ना कि रिज़्क़ तो हर एक के दरवाजे तक पहुंचेगा, चाहे किसी भी तरह से पहुंचे। चाहे लंगर के ही अंदाज में आ जाए कि आज आपको लंगर खिलाया जा रहा है, वो भी रिज़्क़ का हिस्सा है। तो रिज़्क़ तो पहुंच जाता है। अब उसको बढ़ाना है, तरक्की की तरफ लिए जाना है, इतनी तरक्की करनी है कि आप दूसरों के भी काम आए। तो उसके लिए आपने बहुत अपनी सोच के जरिए अपने रास्ते बनाने हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं आपके साथ नई नई बातें लिए आता हूं। मेरा मकसद मोटिवेशन तो है ही, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ मैं आपको जिंदगी के राज भी बता देता हूं। मैं आपको जिंदगी गुजारने के सलूक और असलूब की तरफ भी लिए चलता हूं। और मैं कहीं ना कहीं रूहानी सूफीज़्म का टच भी देता हूं कि सूफीज़्म और रूहानियत भी हमारे साथ साथ है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पैरेलल काम कर रही है, वो हमको साथ लिए चलती है। तो तभी तो जिंदगी में सुकून आ जाता है। सूफीज़्म किसी भी रंग में है, आप हर अंदाज में सूफीज़्म को पा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुई चली जा रही है। ये एक इलेक्ट्रिक पावर की तरह है सूफीज़्म। ये मैग्नेट है। मैग्नेट किसी भी ऐसे शख्स से गुजर जाए, मिल जाए, हाथ मिला लें, उसे क्रॉस कर जाए, जिसके अंदर जिक्र इलाही की मेडिटेशन भरपूर भरी होगी, तो उसकी वेव्स आप तक ट्रांसफर होंगी, आप उसको कैच करेंगे और यूं आपके मन में वो उतरता चला जाएगा, जिक्र दूसरे का भी। और आप बुलंदी को खुद भी छुएंगे और फिर खुद भी दिल करेगा कि मैं पुरसुकून रहने के रास्ते ढूंढूं। अगर कोई बहुत ज्यादा रिज़्क़ के मामले में तंग हो चुका है, बहुत तंग दस्ती आ गई है, रिज़्क़ से लाचार होकर हेला वसीला मयसर ना हो, तो पहली फुर्सत में ही आपको अपने हालात का जायजा लेना चाहिए। हालात का जायजा लेकर तमाम वो बुरी बातें जो खिलाफ शरा खुद में आप पाएं, उसको दूर कर दें। जो मिस्टेक कर चुके हैं, गुनाह कर चुके हैं, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा कर चुके हैं, उसको याद करें, फिर उस पर तौबा करें, उस पर इस्तग़फ़ार पर करें। ये रिज़्क़ के दरवाजे खुल रहे हैं, आप उसको दूर कर दें। दिल में परेशानी इख्तियार करते हुए नमाज रोजे पर पाबंद हो जाए और चलते फिरते वजू बेवजू इस्तग़फ़ार को जबान पर जारी रखें। जब दिलो दिमाग में कुछ सुकून पैदा होना शुरू हो जाए, तो रात को बिस्तर पर ही वजू बेवजू खा किसी हालत में हो, खुदा की तरफ रुजू करते हुए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व आतुबु इलैहि 100 मर्तबा पढ़ें। लेकिन हर लफ्ज पर ख्याल कायम रखें कि मैं खुदावंदे आलम के हजूर में जबान से इकरार करता हूं कि मैं गुनाहों से बाज आया। अब तू ही मुझे आफतों से निजात दे। तेरे दर के तेरे दर के मेरा कोई हामी है ना मददगार। दिल को यकीन और तस्कीन दे दें कि आज मेरा रब मेरी फरियाद को सुन रहा है, मैं वाकई खुदा के सामने हूं। ये ख्यालात दिल और दिमाग में जगह पा जाएं, पढ़कर सो जाएं। चंद रोज में रिज़्क़ की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, माल और दौलत की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, गैब से रिज़्क़ आने लग पड़ेगा और खुद को बेहतर और मजबूत देखना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि तरक्की के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते बनते चले जा रहे हैं। तरीकाकार तो यही कहता है कि पहले रोजी खुल जाए, लेकिन अपनी गफलत वहशत मिजाजी अगले गुनाहों का असर जब तक दूर ना हो, ताखीर हो सकती है।
دیر ہو سکتی ہے۔ اس واسطے ہرگز مایوس اور بد دل نہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے میں فی الحال فوری طور پر کسی کی بیعت یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ استغفار پڑھیں، بار بار پڑھیں، رو رو کے پڑھیں، اپنی کوتاہیوں غلطیوں پہ توجہ دیتے ہوئے پڑھیں۔ وہ جو سننے والی طاقت ہے نا، بڑی بے نیاز ہے، وہ بڑا بے حساب ہے۔ جس روز سے ذکر شروع کریں، چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ کسی سے اپنا دکھ درد ظاہر نہ کریں، نہ مانگتا پھریں، مانگتے بھی نہ پھریں، کسی سے مانگتے نہ پھریں۔ صرف اپنی ذات کو خدا کا مہمان تصور قائم کر کے، جس کا مہمان ہوں اس کو خود فکر ہے میری، یہ تصور کریں۔ ملازم پیشہ کے لیے عام دشواری ہے کہ نوکری قید غلامی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں کامیابی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے مالک کا دل و دماغ جیتنا، یہ وہ باتیں اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہیں جس میں اپنے مالک سے وفاداری کا جوہر ہو، تابعداری کارگزاری میں دوسروں پر سبقت نہ لے جائیں۔ تجارت ہو یا دستکاری، خاص زراعت یا آزاد پیشہ غیر محدود ترقی کے ذرائع ہیں۔ اگر اصولی طور پر کام جاری رہے تو روزی کشادہ رہتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ہیلا معاش ضرور قائم رکھیں۔ جب کچھ آثار فروغ ظاہر ہوں تو پہلا کام صدقات ہیں، صدقہ دیں، غریبوں اور مساکین کو لنگر تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں۔ آپ لنگر تقسیم کریں گے، قدم آگے بڑھیں تو فرض ادا کرتے رہیں۔ جب مزید رزق بڑھتا جائے، بے حساب ہو جائیں تو کسی بزرگ سے بیعت بھی ہو جائیں، یا اجازت طلب کر کے استغفار غوثیہ کا ورد اختیار کریں۔ کسی بزرگ سے اجازت لے کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جائیں گے، ترقی بلندی کو چھوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب یقین کی باتیں ہیں۔ اگر یقین ہے تو ہم بلند ہیں۔ اگر آپ کا یقین ڈگمگا رہا ہے اور ڈگمگاتا رہتا ہے تو آپ ہمیشہ لڑکھڑاتے ہی رہیں گے، نہ اپنی منزل کو پا سکیں گے، نہ عزت، دولت اور سکون پا سکیں گے۔ ترقی ڈھونڈیں، ترقی کی طرف بڑھیں۔ آپ کے اپنے ہی من میں، اپنے ہی دماغ میں صلاحیتیں موجود ہیں، اس کو باہر نکالیں۔